Hello everyone, myself Yamidi from VPS Higher Secondary Public School. As we know, our school is closed due to lockdown and our school is providing online classes for you. So dear student, this is a computer book and this is for class 3. Students, this book is based on Office 2010. Dear students, there are 6 chapters. First chapter hardware and software. Second chapter more about keyboard and mouse. Third chapter MS Windows 7 and after that first term test paper. Fourth chapter हमारा है Microsoft Word 2010. Fifth chapter getting started with logo. Sixth chapter है more on MS Paint. After that second term test paper. So students, we will start first chapter hardware and software. Students, we have already learned about main parts of computer like a mouse, keyboard, monitor, CPU, etc. जैसे कि हम अपने पिछले क्लास में कंप्यूटर के मेन पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, माउस, कीबोर्ड, CPU, मॉनिटर, etc. सो यहाँ हम कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे कंप्यूटर हमारा बना हुआ है, जिससे हम काम करता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर हमारा बना हुआ है किससे? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से. हार्डवेयर परफॉर्म्स द फिजिकल फंक्शंस लाइक टाइपिंग, प्रिंटिंग, डिस्प्लेइंग. हार्डवेयर क्या परफॉर्म करता है? फिजिकल फंक्शन जैसे कि टाइपिंग, डिस्प्लेइंग, प्रोसेसिंग एक्सेट्रा. वेयर इज सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर. और सॉफ्टवेयर क्या करता है? कंप्यूटर के जितने भी फंक्शन होते हैं उसको कंट्रोल करता है. इट मैनेज ऑल द प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर एंड कोऑर्डिनेट अमॉन्ग वेरियस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यूजर एंड अदर सॉफ्टवेयर. ऑल द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर इज ऑल्सो कंट्रोलेड बाई ए सॉफ्टवेयर. सो स्टूडेंट्स, मैंने बताया कंप्यूटर बना हुआ है किससे? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से. और हार्डवेयर, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर पार्ट्स है वो क्या परफॉर्म करता है? फिजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करता है. फिजिकल फंक्शंस मतलब जैसे टाइप करना, ड्राइंग करना, डिस्प्लेइंग करना, पेंटिंग करना, इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है. और वहीं सॉफ्टवेयर क्या करता है? इन सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है. सॉफ्टवेयर का काम है इन सारे फंक्शंस को कंट्रोल करना. साथ ही इट मैनेज ऑल द प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर. और कंप्यूटर के जितने भी सारे प्रोसेस है सबको मैनेज करता है. कोऑर्डिनेट अमॉन्ग वेरियस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. और किसके साथ? कंप्यूटर के अन्य प्रकार के जो बहुत सारे प्रकार के जो पार्ट्स होते हैं उन सबको कंट्रोल करता है. यूजर एंड अदर सॉफ्टवेयर. ऑल द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर इज कंट्रोलेड बाय ए सॉफ्टवेयर. और जो भी मैंने बताया कि हार्डवेयर क्या परफॉर्म करता है? फिजिकल फंक्शन को परफॉर्म करता है. और हार्डवेयर को कौन कंट्रोल करता है? सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है. जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे लेआउट दिखाया गया है, जैसे कि सॉफ्टवेयर, ये यहाँ पे इसको सॉफ्टवेयर जो येलो है इसको सॉफ्टवेयर बताया गया है, ग्रीन हार्डवेयर. ये सॉफ्टवेयर क्या है? इंस्ट्रक्शन दे रहा है हार्डवेयर को. इंस्ट्रक्शन मतलब हमारा हार्डवेयर जब काम करता है, जब सॉफ्टवेयर उसको इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश देता है कि क्या करना है. तो वहीं यहाँ पे दिखा रहा है जो हमारा सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है क्या करना है? पेंटिंग करना, डिस्प्लेइंग करना, प्रोसेसिंग करना एंड इनपुटिंग करना. Okay students, the physical components of computer which we can see and touch is called hardware. कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है. कंप्यूटर हैज़ मेनी पार्ट्स सच एज CPU, माउस, कीबोर्ड, etc. और कंप्यूटर के पास ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जैसे CPU, माउस, कीबोर्ड एक्सेट्रा. दिस पार्ट्स आर कॉल्ड हार्डवेयर. और ये सब पार्ट्स जो है क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं. स्टूडेंट्स, CPU को हम इजीली देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं. माउस को भी देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. कीबोर्ड को भी देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. तो ऐसे और भी पार्ट्स हैं कंप्यूटर के जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. वो सारे पार्ट्स क्या है? कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स हैं. Some of the hardware of computer are installed inside the computer cabinet and other are placed outside.
कंप्यूटर के कुछ हार्डवेयर पार्ट्स है जो कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं, और कुछ जो है कंप्यूटर के आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की साइड में, प्लेसेड मतलब स्थित होते हैं। लेट अस नो सम मोर अबाउट दिस डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्डवेयर। अब हम यहाँ पे अलग अलग तरह के हार्डवेयर के बारे में सीखेंगे। हार्डवेयर आउटसाइड द कैबिनेट, अभी मैंने बताया कि कुछ हार्डवेयर जो होते हैं कैबिनेट के इनसाइड इंस्टॉलेड होते हैं। इनसाइड मतलब अंदर होते हैं, कुछ होते हैं जो कि आउटसाइड में होते हैं। तो जो आउटसाइड में होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एमंग दिस हार्डवेयर सम आर वेरी इंटरगल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। विदाउट दिस हार्डवेयर कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन एट ऑल। कुछ कंप्यूटर के ऐसे हार्डवेयर है जो बहुत ही इंटरगल पार्ट्स है कंप्यूटर के। इंटरगल मतलब बहुत ही ज़रूरी पार्ट्स हैं, और इनके बिना कंप्यूटर का कोई भी फंक्शन नहीं कर सकता। एग्जाम्पल सच हार्डवेयर आर माउस, कीबोर्ड एंड मॉनिटर। स्टूडेंट्स, माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर के बिना जो है कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। According to the function, hardware of the computer can be further divided into 4 categories। और इसके इन फंक्शंस के अनुसार हार्डवेयर जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है उनको किन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, और 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे फर्स्ट इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। कौन कौन से पार्ट्स है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस, तो स्टूडेंट्स हार्डवेयर का जो पार्ट्स है इनपुट डिवाइस, इनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। दिस डिवाइसेज आर यूज टू इंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। ये डिवाइसेज जो है कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए यूज़ होते हैं। डाटा एंटर करने का मतलब इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि कंप्यूटर को क्या करना है, उसके लिए यूज़ होते हैं। In the other words, we can say that these devices are used to input information such as letters, numbers, pictures, voice, etc. into the computer। और हम कह सकते हैं कि ये डिवाइसेस किस लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया कि इन्फॉर्मेशन डाटा एंटर करने के लिए, तो किस लिए यूज़ होते हैं? इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसे कि लेटर्स मतलब लेटर्स अल्फ़ाबेट A to Z, नंबर्स 1 to 9 जो होते हैं ये नंबर्स होते हैं। पिक्चर्स, वॉइस, इन सबको इंटर करने, ये सब हमारे डाटा हुए, और इनको इंटर करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ होता है? तो इनपुट डिवाइस का यूज़ होता है। सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेज आर एज फ्लो, और उनमें से कुछ इनपुट डिवाइस ये है। माउस, माउस इज यूज टू पॉइंट, सिलेक्ट, ड्रैग एंड मूव आइटम्स। इट इज़ ऑल्सो यूज टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स। माउस किस लिए यूज़ होता है? मॉनिटर पे छोटे छोटे बहुत सारे थिंग्स दिखाए जाते हैं, तो उनको पॉइंट करने के लिए, पॉइंट मतलब पॉइंट का मतलब उनको हम बोल सकते हैं कि उनको वहाँ पे, पॉइंट का मतलब एक तरह से उनको सिलेक्ट करना ही कह सकते हैं हम, चुनना। सिलेक्ट का मतलब तो ऑलरेडी चुनना होता है, ड्रैग का मतलब खींचना, मूव का मतलब बढ़ाना। इन सब आइटम्स को मतलब चुनने के लिए, सिलेक्ट करने, ड्रैग करने के लिए यूज़ होता है माउस का। इट इज़ ऑल्सो यूज टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम, सिर्फ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए भी यूज़ होता है। एग्जीक्यूट मतलब जैसे कि आगे बढ़ाने के लिए। कीबोर्ड इज यूज, और सेकेंड पार्ट से कीबोर्ड, कीबोर्ड इज यूज टू टाइप लेटर्स। कीबोर्ड किस लिए यूज होता है? लेटर्स को टाइप करने के लिए। नंबर्स, टाइप नंबर्स, सिम्बल्स, etc। लेटर्स का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया, अल्फ़ाबेट्स A to Z, नंबर 0 to 9, और कुछ सिम्बल्स होते हैं उनको टाइप करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज टू गिव कमांड इनटू द कंप्यूटर। ये किस लिए यूज होते हैं? और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए, निर्देश देने के लिए। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड आवर वॉइस एंड अदर साउंड इनटू द कंप्यूटर। माइक्रोसॉफ्ट किस लिए यूज होता है? हमारे वॉइस या फिर किसी कोई और वॉइस को भी रिकॉर्ड करने के लिए। स्कैनर, स्कैनर इज यूज टू स्कैन द पिक्चर एंड स्टोर देम डिजिटली इनटू द कंप्यूटर। स्कैनर किस लिए यूज होता है? पिक्चर्स को स्कैन करने के लिए और उनके डिजिटलिटी को स्टोर करने के लिए। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक इज यूज टू प्ले गेम एंड टू मूव ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। जॉयस्टिक किस लिए यूज होते हैं? गेम्स, कंप्यूटर पर गेम्स करने के लिए और ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए स्क्रीन पे। लाइट पेन, लाइट पेन वर्क्स लाइक एन ऑर्डिनरी पेन, वट एवर वी राइट और ड्रॉ विद इट।
इट इज़ डिजिटली कॉपीड टू द कंप्यूटर। लाइट पेन जो है एक ऑर्डिनरी पेन, जैसे कि हमारा ये पेन हुआ, इसी की तरह ही काम करता है, इसी की तरह वो भी राइट करने का काम करता है। एंड वाट एवर वी राइट और ड्रॉ विद इट, हम इसके साथ भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, और इनकी डिजिटलिटी को कॉपी भी करता है ये पेन। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे बताया था इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। तो अभी तो हम यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस के बारे में ही जान पाए हैं। अभी हमें आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में जानना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।